तो अभी अभी सुबह के सारे काम ख़त्म किए हैं। बच्चों को भी सोने को नहलाया है। दीक्षा तो अपने आप से नहा लेती हैं, तो बच्चों को भी नहला दिया। सारे काम ख़त्म हो गए और यहाँ मैं भी नहा के आ गई हूँ। पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ। तो दीक्षा पापा को सुबह भी बुखार हो गया था, तो दवाई जो थी खुद ख़त्म हो गई थी। फिर अभी दवाई लेने गए थे, दवाई लेके आ गए हैं, दवाई खिला दी है, अभी बाहर हैं। सुबह सुबह ही काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ गया था और सुबह ही दलिया बना दिया था, तो खा लिया है दलिया। और आज बच्चे भी घर में हैं, 2 अक्टूबर है, तो गांधी जयंती है, तो छुट्टी है बच्चों की। तो अभी अभी काम ख़त्म करके फुर्सत हुई हूँ, पूजा कर ली है और कपड़े वगैरह अभी बाथरूम में ही रखे हैं। कुछ काम हो गए हैं, कुछ अभी नहीं हुए हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, मैं ब्लॉग शुरू कर दूँ। तो सुबह सुबह से ही ब्लॉग शुरू कर दिया है। और घर में किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना, दवाई दे दे के मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। अभी तक दीक्षा की तबीयत ख़राब थी, तो उनको दवाई खिला खिला के परेशान थी, और अब दीक्षा के पापा को दवाई दे रही हूँ मैं बार बार। मुझे ही गुस्सा आने लगता है कि दवाई से ना बहुत डर लगता है मुझे, तो मेरे से नहीं खाई जाती। और कल मेरे भी आँख में दर्द हो रहा था, दवाई खाई थी। जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता ना, तब मैं दवाई खाती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी से नहीं खाती हूँ। और आज तो थोड़ा कम है दर्द, पर सुबह उठी थी तब काफ़ी तेज़ हो रहा था, पर अब अभी ठीक लग रहा है मुझे। और यहाँ पे दाना भी निकला हुआ था, वो यहाँ फोड़ दिया ना, तो इस वजह से वो भी दर्द हो रहा था और अंदर पूरी आँख दर्द हो रही थी मेरी कल से। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और इस टाइम में बहुत ज़्यादा वायरल डेंगू फैल रहा है, और गांव में भी बात करी थी, मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब है, मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। तो सुबह सुबह फ़ोन भी करती रही, तो इस वजह से मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई थी काम में। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, जो काम है उनको ख़त्म कर लेती हूँ। और ध्यान रखो, मच्छरों से जितना बच सको उतना बचो, बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है। और दीक्षा के पापा को भी वायरल बुखार है, और दीक्षा को भी हो गया था, तो दवाई ले ली है। और वायरल तो रहता ही है, 8-10 दिन तो रहता ही रहता है। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में, बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल। तो दीक्षा पापा को खिचड़ी नहीं खानी है, दलिया सुबह बना दिया था, तो इस वजह से बोल रहे हैं कि दाल बना दो मूंग की और रोटी बना देना, चावल तो नहीं बनाऊँगी। तो कल खिचड़ी बनाई थी, फिर खांसी भी हो रही है, तो खांसी में चावल नहीं खाने चाहिए। जब खांसी हो रही हो तो चावल ठंडे होते हैं, तो इस वजह से दाल बना देती हूँ और रोटियां सेंक लूँगी। वैसे दाल के साथ कभी रोटी नहीं खाते हैं, आज रोटी भी खा ली थी दाल के साथ। तो इधर दाल को पहले धुल के अच्छे से रख दिया है 2-3 बार, और इधर मैंने जीरा डाला है, हींग डाली है, तो हींग जीरे का तड़का लगा के दाल को छौंक दे रही हूँ। और इधर एक छोटी सी मिर्च काटी थी, प्याज है, लहसुन है, तो सबका तड़का लगा दिया है। और इसमें दाल डाल देती हूँ, और इसमें हल्के हल्के से मसाले डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। और गांव में ये वाली दाल ना छिलका हटा के बनाते हैं, और वो भी बहुत अच्छी लगती है, पर दीक्षा पापा को इस तरह से छिलके वाली ही अच्छी लगती है, तो मैं बना दे रही हूँ। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक और धनिया पाउडर, ये सब कुछ डाल दिया है। और इस दाल को पहले फ्राई करती रहूँगी, उसके बाद इसमें पानी डाल के छोड़ दूँगी। तो इस तरह से ये देखो फ्राई हो चुकी है, और पानी डाल दूँगी। तो कुकर में नहीं बनाई है दाल, मैं ऐसे ही भगोने में छोंक दी है, थोड़ी देर में ही पक जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इस वजह से भगोने में छोंक दी थी। तो अब इसमें पानी भी डाल दिया है और ढक देती हूँ, और आटा गूँध लूँगी, रोटियाँ भी सेंक लूँगी, उसके बाद सभी को खाना दे दूँगी। तो इधर बनाने लग गई हूँ मैं रोटियाँ। तो दीक्षा पापा को ना बुखार हो रहा था, इस वजह से गला छिला भी है और जुकाम भी हो रहा है ना, तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं, बुखार की वजह से ना मुंह कड़वा कड़वा सा है, तो कह रहे सब कुछ कड़वा लगता है, पानी भी कड़वा, पर खाना नहीं खाओगे तो फिर वही है कि
बुखार कैसे ठीक होगा, तो इस वजह से बना देती हूँ। और आटा देखो बिल्कुल थोड़ा सा ही गूंदा था, सिर्फ 2 रोटी बड़ी मुश्किल से खाई थी उन्होंने। और दीक्षा के लिए थोड़े से चावल बना दिए थे, और सौम्या ने तो रोटी खाई थी। कि दीक्षा बिल्कुल भी दाल के साथ रोटी नहीं पसंद करती है। पसंद तो कोई भी नहीं करते, पर दीक्षा पापा भी नहीं पसंद करते, पर खांसी की वजह से मैंने उनको चावल नहीं दिए थे, रोटियां ही दी थी। तो वो भी 2 रोटी खाई थी, बिल्कुल छोटी छोटी सी रोटियां बनाती हूँ, तो 2 ही रोटी खाई थी। तो इधर रोटी सेंक लेती हूँ, और गरम गरम ही दे दूँगी। दाल भी गरम है, रोटी भी गरम है, तो थोड़ा ठीक लगेगा। जुकाम की वजह से भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बुखार भी है, तो इस वजह से। और रोटी सेंक ली है, गरम गरम दे देती हूँ। सौम्या भी यहाँ खड़ी हुई है, तो सौम्या को भी दे देती हूँ। ये देखो दाल रोटी सिंपल सा खाना है आज। ये देखो इनको दे दिया है, ये भी खा रही हैं बैठ के। पर दाल इन्होंने भी छोड़ दी, थोड़ी सी खाई थी, दे तो दी थी मैंने, पर थोड़ी सी खाई थी, फिर मैंने भी खा ली थी। तो आज रोटी पे घी भी नहीं लगाया था कि खांसी हो रही है। सौम्या को भी हल्की हल्की सी खांसी कर रही थी, इस वजह से घी नहीं लगाया। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं भी बर्तन धुल के रख देती हूँ। खाना मैंने भी खा लिया, बच्चों ने भी, सब ने खा लिया है, तो बर्तन भी धुल के रख दे रही हूँ। और यहाँ पे लेके आए थे दीक्षा पापा, जो सुबह दवाई लेने गई थी, तब सेब लेके आए थे, उनको भी धुल के रख दूँगी। बच्चे कभी भी उठा के खाने लगते हैं, इस वजह से मैं अभी धुल के रख दूँगी। और फ्रिज में नहीं रखूँगी अब फ्रूट भी, कि ठंडा हो गया मौसम। और पानी की बोतल भी नहीं भरती हूँ अब। जो भी पानी पी रहे हैं नॉर्मल पानी ही पी रहे हैं, कि मौसम बदल रहा है ना, कि दिन में तो थोड़ी बहुत गर्मी सी हो जाती है, और सुबह शाम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इस वजह से तबीयतें और ख़राब हो रही हैं, तो पानी भी फ्रिज में रखना बंद कर दिया है मैंने। आज से क्या 2-3 दिन हो गए पानी नहीं भर के रखती हूँ मैं फ्रिज में। बच्चे भी नॉर्मल पानी ही पी रहे हैं, तो बर्तन धुल चुके हैं। और इधर मैं सेब लेके आए थे, जो धुल के रख दे रही हूँ। और फ्रिज में नहीं रखूँगी, बाहर रसोई में ही रखे रहेंगे, तो बच्चे जब मन करता है तो खा लेते हैं। तो दीक्षा पापा को भी अभी काट के दे दूँगी, तो वो खा लेंगे। वैसे तो रोटी ज़्यादा खाई नहीं है, कि अच्छा ही नहीं लग रहा उनको कुछ। तो बुखार में तो वैसे ही हालत, और इतनी तेज़ बुखार चढ़ा था 2 दिन पहले। तो आज तो थोड़ा सा हल्का है, पर बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था। तो सेब धुल के रख दे रही हूँ, और बाकी जो भी काम है वो काम भी फटाफट से मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो रसोई का काम ख़त्म कर ले रही हूँ, उसके बाद मुझे चोटी भी बनानी है। तो वैसे तो मैं कभी खोल के नहीं रखती हूँ ऐसे बाल, तो आज गीले थे और फिर टाइम भी नहीं मिला। बच्चे घर में होते ना, तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो अभी मैं चोटी भी बना लूँगी, और बाहर सुबह कपड़े सुखाए थे उनको भी उठा के लेके आऊँगी, और तह लगा के रख दूँगी। तो ये मैं चोटी भी बना ली है। और वैसे तो जूड़ा लगा के ही रखती हूँ, गर्मी होती है, तो अब तो थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम, तो इस वजह से कभी कभी खुले भी रहते हैं। तो सुबह से चोटी नहीं बनाई थी, और अब बना ली है। तो इधर कपड़े भी उठा के लेके आ गई थी, सुबह डाल दिए थे धुल के। हवा भी चल रही है काफ़ी तेज़, एकदम ठंडी ठंडी सी, तो कपड़े और जल्दी सूख गए हैं, और धूप भी निकली हुई है, तो कपड़े सूख गए हैं। उठा के लेके आ गई हूँ, इनको तह बना के रख दूँगी, और जो भी काम होगा वो भी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो अभी दीक्षा चली गई है ट्यूशन, तो 4 बजे का टाइम हो गया है। हाँ, तो 4 बजे वो ट्यूशन चली जाती हैं। कपड़े उठा के लाई हूँ, मैं तह बना के रख दे रही हूँ, और बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रख दूँगी। तो सुबह के ज़्यादा काम नहीं छोड़ती, कि बच्चों दोनों को ही कल स्कूल जाना है, और इनके हैंकी वगैरह मैं सब संभाल के रख देती हूँ। सुबह भागम भाग नहीं रहती है, तो इस वजह से सारे कपड़े तय लगा के जहाँ रखती हूँ वहाँ रख देती हूँ। कपड़े जहाँ जिसके रहते हैं तो रख देती हूँ, तो सुबह इतनी वो नहीं रहती कि बच्चों के कपड़े कहाँ हैं, इनके कपड़े कहाँ हैं, तो सबके जहाँ। तो छोटे छोटे कपड़ों की ज़्यादा सुबह सुबह ढूंढ मचती है कि कहाँ रखें कहाँ नहीं, तो इसलिए मैं संभाल के ही रखती हूँ। बच्चों के भी और सबके, कहाँ बनियान है कहाँ कुछ है, तो इसलिए इकट्ठे करके रख देती हूँ। बच्चे की सुबह यूनिफॉर्म और जो भी कपड़े पहनते हैं वो सब संभाल के रख देती हूँ। तो सुबह की टेंशन मैं रात को ही ख़त्म कर देती हूँ, कि सुबह ज़्यादा भागम भाग नहीं रहती। प्रेस भी रात को ही कर देती हूँ, और दीक्षा अपना बैग भी पैक कर लेती हैं, सुबह से बच जाती हैं, रात को ही पैक करके रख देती हैं। तो इधर कपड़े भी मेरे तय लग चुके हैं, और इनको भी उठा के रख दे रही हूँ। और बाकी
तो ये देखिए यहाँ पे सौम्या बैठ गई थी, टीवी देख रही थी और सेब लेके आ गई थी, अब खुद काट रही थी। तो इस वजह से मैं काट के दे देती हूँ और बाकी जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ मैं फटाफट से। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:45 बज रहे हैं और अभी बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दी है। कल बच्चों को जाना है स्कूल और शाम के काम अब शुरू हो गए, मतलब खाना बनाना है, पूजा वगैरह करनी है। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।